आइए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, 1.3 स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में फिलअप करके दिया हुआ, हमको फिल करना है। सेकंड में दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो पहले समझते हैं कि डिटरमिनेंट्स क्या है। तो आप ऐसे नंबर्स को देखेंगे, सपोज 2 3 5 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 2 and 3, 5 and 4 दे आर कॉल्ड इन रोज। ये 2 रोज हो गए। ठीक है, 2 3 5 4 आर दी 2 rows. We have two elements each. Then we have column. ठीक है, 2 5 3 4. Okay, so these are, here we have 2 columns having 2 each elements in 2. Okay, now what is the here degree of the determinants. First you put the degree of the determinants. Degree of the determinant is 2 because we have in each row 2 elements and each column 2 elements. So degree of the determinants, you sometime will get the question what is the degree of the determinant. तो आप वहां पे लिख सकते हैं degree of the determinant is 2. then next वहां पे होगा, आपको बोलेगा find out the values of determinants. जैसे यहाँ पे लिखा है find the values of the given determinants. तो इसे हम डिटरमिनेंट्स बोलेंगे, बट इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका ये है, आप इसे ऐसे क्रॉस करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो 2 into 4 माइनस 5 into 3। ठीक है, 2 का इंटू 4 में करेंगे, जिसे हम फर्स्ट ब्रैकेट में रखेंगे। 5 into 3 विल बी इन अदर ब्रैकेट और मिडल में रहेगा माइनस साइन। इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करने को, ये जो वैल्यू, इसके आंसर जो मिलेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ 2 4 8 माइनस 5 3 15, ये आंसर हो गया आपका -7। तो -7 इज द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये जो हमने आप मॉड बोल सकते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हमने रखे हुए इसके क्रॉस इनटू सॉल्व करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसकी वैल्यू को बोलते हैं द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। बट आप खास बात देखिए, ये अगर आप ये समझ गए द वैल्यू ऑफ हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको ये डिटरमिनेंट्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस डिटरमिनेंट्स मेथड को फर्स्ट फाइंड आउट किया था क्रेमर्स ने। ठीक है, इसलिए इस मेथड्स को हम लोग उसको क्रेमर्स रूल भी बोलते हैं। तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में ये डिटरमिनेंट्स मींस क्रेमर्स रूल का आगे यूज होगा। तो उसे यूज करने के लिए पहले हम इसे अच्छी से समझ लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया कि ये हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। कुछ स्टेप्स अब पहले हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आएगी। जैसे हम बच्चों को साइन का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, साइन जब लोग प्लस माइनस, ठीक है, मोस्टली हम लोग जब ऐड करते हैं एंड व्हेन वी आर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम थोड़ा सा एग्जांपल देके समझते हैं यहाँ पे। जैसे पहले तो आप ये समझिए कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, जैसे आपको पता है प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 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 होगा। ठीक है, किसी बच्चों को अगर डाउट हो, कभी कभी ये याद नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उसे हमें क्या करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लस प्लस होगा, क्योंकि कोई भी 2 नंबर्स को आप प्लस करते हैं तो प्लस ही होता है, तो माइनस होता नहीं है। हाँ, हम इससे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस माइनस होगा, हम बोल देते हैं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, तो प्लस 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 ही होगा, ये आप फिक्स कर लीजिए। अब इसे याद करने के लिए आप चाहिए तो एक ट्रायंगल मेथड है बेसिक में, इसे हम यूज कर सकते हैं जस्ट फॉर हेल्पिंग। तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए और यहाँ पे तो बेस पे माइनस। अब इसे चेक करना है, प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस, इसे कवर कीजिए, ये क्या बचा हुआ दिखेगा, माइनस, तो माइनस होगा। अगेन माइनस प्लस चेक करना है तो माइनस प्लस, या यहाँ से भी हम देख सकते हैं माइनस प्लस अगर चेक किए तो क्या बचा, माइनस आया आंसर। ठीक है, अगर आप माइनस माइनस चेक करना है, माइनस माइनस को कवर कीजिए, जो बच गया वो आपका साइन हो जाएगा। इस तरह से आप ये
चीजों को याद रख सकते हैं, जहां पे आप कम से कम मिस्टेक करेंगे। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल इसकी बेस पे, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे 3 माइनस 2, मैंने यहाँ +3 ले लिया और -2 कर रहा हूँ, या -3 + 2, -3 -2, ठीक है, +3 + 2 हो गया यहाँ पे। इसी को हम लोग ऐड फॉर्म में देखेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट फॉर्म में, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। इसी को यहाँ पे ले लेता हूं मैं, 3 × -2 -3 × 2 -3 × -2 3 × 2 बोथ आर प्लस, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे ऊपर ऑप्शन क्वेश्चन के ऊपर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए +3 और ये -2 है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो हम माइनस करेंगे। 3 - 2 आंसर विल बी 1। अब इसमें कौन सा साइन आए ज्यादा करके कंफ्यूजन होता है, तो अब इसमें दोनों में देखिए बिगर नंबर कौन है, 3, उसको कौन सा साइन है, प्लस, तो +1 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, हम माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया 1। नाउ अब यहाँ पे साइन कौन से रखेंगे, 3 और 2 में बिगर नंबर 3 है, साइन को नहीं देख रहे, पहले नंबर को देख रहे, 3 और 2 में 3 बिगर है, उसके पास माइनस है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, प्लस कर देंगे। साइन कौन सी रखेंगे, दोनों नंबर में बिगर 3 है, हैविंग माइनस साइन, तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों प्लस है, 3 + 2 5, साइन कौन सा रखेंगे, दोनों में बड़ा 3 है, प्लस है, कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं। सेम अगर हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आप माइनस कर दीजिए पहले, 3 × 2 = 6। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन आया, तब बिगर नंबर देख के, बड़े यहाँ बिगर नंबर नहीं आएगा, हम साइन को पहले ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई का ऑप्शन रहेगा तो प्लस माइनस माइनस किया, 3 × 2 = 6, माइनस प्लस माइनस लिखेंगे, 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, ये प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे दोनों प्लस, 3 × 2 = 6। इस तरह से आप थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस कर लेंगे। कभी प्रॉब्लम जीरो के साथ भी आती है, या ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे -3 -3, तो दोनों भी माइनस है और सेम नंबर है, तो पहले माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 3 + 3 6। साइन कौन सी रखेंगे, साइन देखिए हम दोनों में से ही रखना है, जो बिगर होगा, बट यहाँ पे दोनों सेम है और दोनों को सेम साइन है, तो कोई भी रखिए, साइन माइनस की आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया, सेम नंबर है तो कौन सा साइन रखे। देन आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, 3 + 0, 3 + 0 3 हो जाएगा, 0 प्लस या 0 - 3 -3 आ जाएगा। अगर इसी का इंटू में देखेंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में, 3 × 0 0 हो जाएगा, 0 × -3 0 हो जाएगा, या माइनस की साइन नहीं रखते 0, क्योंकि 0 माइनस भी नहीं है प्लस भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये कुछ प्रैक्टिस पहले कर लेंगे तो जिससे हमें इजी हो जाएगा आगे के सम सॉल्व करने के लिए, इसके बेसिस पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन लेके, और आप इसे समझ के से प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। आप इसे समझ सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1.3 में, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, आप ऐसे एरो यहाँ भी कर सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। 3 × 5 -4 × 2, 4 ऑलरेडी है, मीन्स 2 × 4 तो भी चलेगा। अब 2 4 = 8, इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे है, देखिए माइनस, तो 3 5 = 15 हो गया, ये 15 - 8 आंसर इज 7, ठीक है। इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो सेम मेथड मैंने बताया, ऐसे हम क्रॉस इंटू दिखा सकते हैं, तो 2 ब्रैकेट मिडिल में माइनस साइन, तो -1 × 4 2 × 7 माइनस प्लस। आप मल्टीप्लाई फॉर्म यूज कर सकते हैं, माइनस प्लस, ये माइनस इस माइनस से कोई कनेक्शन नहीं है तो इसे मत देखिए, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे हम, तो माइनस प्लस माइनस, 1 4 = 4, ये माइनस इस इनके साथ हो सकता है, बट यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो आंसर ये -2 7 =
14, तो -4 -14 हो जाएगा -18, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे हम लोग कर सकते हैं, फर्स्ट 2 ब्रैकेट मिडल में माइनस रखिए, 5 इंटू 0 -7 इंटू 3। अब 0 का हमने मल्टीप्लाई देखा था, एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 आंसर विल बी 0, दिस विल बिकम 0, फिर माइनस। अब देखिए माइनस लिखने के पहले यहाँ पे इसको देख लेते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 3 21, तो 0 प्लस 21 आएगा। एनी नंबर एडेड टू 0 सेम नंबर विल कम। अब ये थोड़ा सा फ्रैक्शन है, हो सकता है आपको थोड़ा टफ गिरे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखने में टफ है, इजी हो जाएगा। 7/3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3। अब देखिए 3 यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, बट हम कैंसिल नहीं करेंगे, देखते क्यों, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तब यहाँ पे देखिए ये ऐसे हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 6 लिख सकते हैं, 7 माइनस 15 हो जाएगा, आंसर आएगा -8/6, ठीक है। अब इससे कैंसिल हो रहा है, तुम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फाइनल आंसर विल बी -4/3, ठीक है। y के साथ मैच हो गया, फिर b2 के साथ 3, c2 के साथ 5 हो गया, ठीक है। तो कई बार ये एरो करने की जरूरत नहीं, बट स्टार्टिंग में आप रॉन्ग न कर जाए। कई बार बच्चे जैसे a1 यहाँ पे 3 है तो 3x लिख देते हैं, फिर b1 लिख देते हैं -4y, बट y को नहीं लिखना आप, y के साथ तो ये कैंसिल समझ लो हो गया, तो b1 इक्वल टू -4। एक्चुअली ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, b1y इक्वल टू -4y, तो y कैंसिल, तो b1 इक्वल टू -4। इस तरह से भी कंपेयर करते हैं, बट हमें क्या करना है, सिर्फ y को देखना है, सेम हो गया तो y के कोफिशिएंट b1 और यहाँ पे -4, तो b1 इज -4। इस तरह से कंपेयर करके आप इसकी वैल्यू लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a1 3, b1 क्या होगा बोलिए -4, c1 10। अब यहाँ से a2 हो गया 4, b2 हो गया यहाँ पे 3, c2 हो गया यहाँ पे 5। देखिए हमने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3, dx dy निकालने के लिए। तो d आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, मैंने वहां पे ऊपर लिखा है समझने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे d। क्या फॉर्मूला है, a1 b1 a2 b2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं। चलिए a1 क्या है देखिए 3, b1 क्या है -4, a2 क्या है 4, b2 क्या है 3। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसी का सॉल्व किया था, बोला था 2 ब्रैकेट मिडल में माइनस साइन, ठीक है, ये हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्रॉस इंटू ये दिखा सकते हैं आप पेंसिल से, 3 इंटू 3 4 इंटू -4, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3 3 9, ये माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंटू रहेगा -4, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 16, ये हो गया आंसर आपका 25। तो d मिल गया आपको 25। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे dx। तो dx का फिर से फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, वहां पे देखिए क्या है फॉर्मूला, c1 b1 c2 b2। चलिए अब देखते हैं c1 क्या है, देखिए यहाँ पे 10 और b1 क्या है, b1 है आपका -4, c2 है 5 एंड b2 है 3। अगेन सेम मेथड, 2 ब्रैकेट मिडल माइनस साइन, ये दिखा सकते हैं आप, 10 इंटू 3 5 इंटू -4, ये हो गया आपका 30, ये जगह माइनस माइनस प्लस, 5 4 20, तो ये हो गया आपका 50। मतलब हम बोल सकते हैं dx मिला हम लोग को 50, ठीक है। अब चलिए अभी हम लोग निकालते हैं dy। तो dy का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला, a1 c1 a2 c2। अब देखिए
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस है, ठीक है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A1 3, A2 4, C1 10, C2 5। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे, 2 ब्रैकेट मिडल साइन माइनस होगा 3 इंटू 5, 4 इंटू 10, चेक करते रहिए, 5 3 जा 15, 4 10 जा 40 हो जाएगा -25। बिगर नंबर इज 40 बिकॉज ऑफ दैट -25, तो dy मुझे मिल गया। इस तरह से हम लोग ने dx dy को निकाल लिया। अब देखिए थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट फोर्थ स्टेप बाय क्रेमर्स रूल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लास्ट में बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है। सो राइट x इक्वल टू dx अपॉन d। व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx? देखिए dx है 50, d मिला है आपको 25, 25 2 जा, तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? dy अपॉन d। व्हाट इज dy? -25 और 25 d है, 1 जा कट गया, y की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लास्ट में लिख सकते हैं therefore the solution of the given equation is, the solution is, what is that, x equal to 2 and y equal to -1। इसे आप चेक कर लीजिए एक बार और फिर समझ के फिर उसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। बट अगर आप डायरेक्ट अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, पहले आपको इसे अरेंज करना होगा, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे देखिए a1x प्लस b1 y इक्वल टू c1 है, मीन्स द कांस्टेंट राइट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट देखिए -4 है, वो राइट में जाएगा और x और y लेफ्ट में ही रहेगा। बट इसी क्वेश्चन में लेफ्ट में x है बट राइट में देखिए y चले गया, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। y यहाँ पे आएगा और 8 वहीं पे रह जाएगा। इससे पहले हम अरेंज करते कि इस तरह हो जाएगा 4x प्लस 3y -4 आपका यहाँ हो जाएगा, 0 प्लस 4 तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 6x यहाँ पे लाइए आप, -5y यहाँ पे आके हो जाएगा +5y, 8 वहीं पे रहेगा आपका। ये हो गया अरेंजमेंट। नाउ वी कैन कंपेयर a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब कंपेयर करेंगे, देखिए a1 की वैल्यू आपको दिख रही है, b1 की दिख रही है, c1 a2 b2 c2। अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करने में मिस्टेक हो तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। a1 4, b1 हो गया आपका 3, c1 हो गया 4, a2 की वैल्यू हो गई 6, b2 हो गया 5, c2 हो गया 8, ठीक है। आप फाइंड आउट कर दीजिए वैल्यू ऑफ d। a1 b1 पहले फॉर्मूला लिखेंगे, a2 b2, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, a1 b1 4 3, a2 b2 a2 b2 6 5, ठीक है। ये हम पहले बना लेते हैं, 4 इंटू 5 करना है, 6 इंटू 3, 4 इंटू 5 6 इंटू 3, 4 5 20, 6 3 18। ये हो गया आपको d की वैल्यू 20 माइनस 18, ये हो गया आपका 2। तो आपको d की वैल्यू मिल गई 2। अब फाइंड आउट करते हैं हम dx। तो dx का फॉर्मूला है c1 b1 c2 b2, इसकी वैल्यू को रखते हैं c1 c2 c1 c2 4 एंड 8, b1 b2, यहाँ से भी देखिए सेम है, यही का कॉपी कर सकते हैं, 3 एंड 5 ब्रैकेट एंड मिडल साइन माइनस आएगी, ठीक है। 4 इंटू 5 करेंगे और यहाँ पे 8 इंटू 3। अब देखिए 4 5 20, 8 3 24, तो ये हम बोल सकते हैं dx की वैल्यू हो गई -4। dx के बाद हम फाइंड आउट करेंगे dy की वैल्यू। dy का फॉर्मूला लिख दीजिए, a1 c1 a2 c2, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। व्हाट इज a1 a2, यहाँ से भी हम डायरेक्ट ले सकते हैं, देखिए a1 a2 4 6, तो इट बिकम इजी, 4 एंड 6 c1 c2 c1 c2 4 एंड 8, तो ये हो जाएगा आपका 4 एंड 8। क्रॉस करना है अपने को, ब्रैकेट माइनस मिडल में, तो 4 इंटू 8 हो गया पे 6 इंटू 4, ठीक है। तीसरा हो जाएगा 32, 4 8 32, 6 माइनस 24, ये आपका आंसर आएगा 8। सो dy की वैल्यू मिल गई 8,
ठीक है। जब dy की वैल्यू 8 मिल गई तो हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट स्टेप बाय क्रेमर्स रूल x इक्वल टू dx अपॉन d। व्हाट इज dx? dx देखिए -4 है और d की वैल्यू है 2, 2 × 2 2 × 4 हो गया -2। y की वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन d, dy हो गया 8, d की वैल्यू मिली है आपको ऑलरेडी 2, 2 × 2 4 × 8 4। तो यहाँ लास्ट में लिख दीजिए x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 4। ठीक है, आप पहले एक बार इसे समझ लीजिए और ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने के लिए, फिर आप आंसर को चेक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। x + 2y = -1, 2x - 3y = 12 है। उसे हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप 1 कंसीडर कीजिए, 1 रहता है वहाँ पे 1। तो a1 की वैल्यू हो गई 1, b1 हो गया 2, c1 हो गया -1, इसी तरह a2 2, b2 -3, c2 हो गया 12। फिर हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे तो d का फॉर्मूला लिख दीजिए a1 b1 a2 d2। फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं a1 a2 मीन्स 1 and 2, b1 b2 a1 b1 हो गया। ठीक है, 1 and 2 a2 b2 a2 b2 2 and -3 ब्रैकेट एंड मिडिल साइन। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हैं 1 × -3 2 × 2 2 × 2 वहाँ पे आएगा तो हो गया -3 2 2 4 -4। तो d की वैल्यू यहाँ पे मिल गई -7। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे dx। सो dx का फॉर्मूला है c1 b1 c2 b2। चलिए c1 c2, c1 है आपका -1, c2 है 12, b1 b2 2 and 3। अब वैल्यू को चेक कर लीजिए वहाँ पे ब्रैकेट मिडिल में माइनस, तो -1 × 3 12 × 2 हो जाएगा -3 12 2 24 -24। ठीक है, और 2 and ओके। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो चुकी है, b2 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू -3, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो ये छोटी सी गलती दिखाई नहीं देती और आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से भी चेक कर सकते थे b1 b2 तो मेरा ध्यान यहाँ गया तो पकड़ में आ गया। ठीक है, 2 and -3 तो यहाँ पे हो जाएगा ये -3, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब आंसर हो गया -21। अब देखिए अगर ये माइनस हम भूल जाते तो यहाँ प्लस कंसिडर करते, ये हो जाता था -3 और आंसर होता 27 -27। और अब ये चेंज हो गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, कब मिस्टेक हो जाएगी हमें खुद नहीं पता चलता। तो dy अब फाइंड आउट करेंगे तो dy का फॉर्मूला लिख देंगे a1 c1 a2 c2। इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a1 a2 यहाँ से भी हम देख सकते हैं सेम है 1 and 2, ये इजी हो जाएगा लिखना। c1 c2 देखिए c1 c2 -1 and 12 तो ये ब्रैकेट बना के माइनस, तो इसका इंटू इसके साथ, इसका इसके साथ करना है तो 1 × 12 2 × -1 तो हो गया 1 12 12 माइनस माइनस प्लस 2 14। तो dy की वैल्यू मिल गई 14। ठीक है, dy मिल गया 14। अब हम फाइंड आउट करेंगे x एंड y। तो फर्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे बाय क्रेमर्स रूल x इक्वल टू dx अपॉन d। व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx -21। व्हाट इज वैल्यू ऑफ d -7। माइनस माइनस गॉट कैंसिल 7 3 जा हो गया 3। y की वैल्यू निकाल लेंगे dy अपॉन d। व्हाट इज dy 14। व्हाट इज वैल्यू ऑफ d -7। ठीक है, 7 2 जा 14 ये हो जाएगा, ये माइनस के साथ आ जाएगा तो जाएगा -2। तो लास्ट में हम सोल्यूशन बोल के लिख सकते हैं x = 3 एंड y = -2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप एक बार स्टेप्स को समझ लीजिए और ट्राई कीजिए कि खुद से ही करें। ठीक है, फिर नहीं आया तो आप कॉपी कीजिए, पर खुद से ट्राई कीजिए, आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका 6x - 4y = -12, 8x - 3y = -12।
2। अब कंपेयर करेंगे फर्स्ट स्टेप में जो इक्वेशन दिया हुआ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और यहाँ पे देखिए a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर ऑलरेडी किया हुआ है, x से मैच होगा तो a1 की वैल्यू हो गई 6, b1 हो गया -4, c1 देखिए -12, a2 8, b2 -3 एंड c2 -2। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ेंगे स्टेप नंबर थर्ड। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। तो यहाँ पे आप d का फॉर्मूला लिखेंगे a1 b1 a2 b2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। व्हाट इज a1 b1 6 -4, a2 b2 a2 देखिए 8 -3, 2 ब्रैकेट मिडल माइनस साइन। ठीक है, ये देखिए ऐसे करेंगे 6 इंटू -3 8 इंटू -4 क्या हो जाएगा 6 3 18 -18 माइनस माइनस प्लस 8 4 32 माइनस प्लस माइनस 32 माइनस 18 आंसर विल बी 14। तो आपको d की वैल्यू मिल गई +14। अब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे dx। सो विल राइट द फॉर्मूला फॉर dx c1 b1 c2 b2। इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं c1 b1 -12 और b1 है -4, c2 देखिए -2 एंड b2 इज -3। ठीक है, क्रॉस इंटू करेंगे मिडल आप पहले से बना लीजिए। ठीक है, तो -12 इंटू -3 -2 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस इट बिकम +36, 12 3 36 and then minus minus plus and plus minus minus 4 2 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा 28। तो dx की वैल्यू हो गई 28। नाउ आई विल फाइंड आउट dy। तो dy का पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए। व्हाट इज फॉर्मूला a1 c1 a2 c2। इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं a1 a2 देख लीजिए a1 c1 ठीक है, चलिए a1 c1 6 एंड -12। ठीक है, a2 c2 8 एंड -2। वैल्यू रखते समय ध्यान रखिए कि गलती ना हो, चेक कर लो आप। एक बार थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मेन है कि यहाँ पे चेकिंग बहुत जरूरी है। क्रॉस इंटू करेंगे 6 इंटू -2 8 इंटू -12 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 6 2 12 -12 माइनस माइनस प्लस 12 8 96 प्लस माइनस माइनस इट बिकम 84। तो आपको हो जाएगी dy की वैल्यू 84। ठीक है, तो हमें इस तरह से dy की वैल्यू मिल गई। अब लास्ट में हम आएंगे, यहाँ लिखेंगे फोर्थ स्टेप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बाय क्रेमर्स रूल। ठीक है, व्हाट इज द रूल x इक्वल टू dx बाय d। उसकी वैल्यू को रखते हैं। dx हमें क्या मिला है, देखिए यहाँ पे 28। सो 28 d है 14 डिवाइड बाय 14 14 1 14 2 28 मींस 2। ठीक है, सो x की वैल्यू मिल गई 2। चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। y का फॉर्मूला है dx y के लिए dy अपॉन d। dy की वैल्यू मिली है 84 और d की वैल्यू आपको मिल गई है 14। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। 14 1 14 14 6 ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गई 6। लास्ट में हम सोल्यूशन बोल के लिख सकते हैं x की वैल्यू 2 y वैल्यू 6। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, जस्ट आपका टाइम बचे। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4m + 6n = 54, 3m + 2n = 28 दिया हुआ है। अब हम कंपेयर करेंगे, जैसे जनरल फॉर्मूला में a1x + b1y = c1 से कंपेयर करना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में m और n है, तो मैंने x और y को रिप्लेस कर दिया m और n से। तो a1m + b1n = c1। अगर यहाँ पे x y लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम लोग को इसकी वैल्यू से मतलब a1 b1 a2 b2 c2। ठीक है, तो यहाँ मैंने चेंज किया है, आप देखिए कंपेयर कीजिए। ठीक है, a2m + b2n = c2।
तो कंपेयर करके A1 हो जाएगा 4, B1 की वैल्यू मिल गई 6, C1 यहाँ पे हो गया 54, A2 हो गया 3, B2 दिख रहा है 2, C2 हो गया 28। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे D का फॉर्मूला A1 B1 A2 B2, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे A1 B1 4 and 6, देखिए A2 B2 3 and 2 क्रॉस 2 ब्रैकेट मिडल माइनस साइन 4 into 2 3 into 6 4 2 8 6 3 18 minus 18 8 minus 18 हो गया -10, तो D की वैल्यू मिल गई आपको -10। फिर dx से हम dm लिखेंगे बिकॉज x इज चेंज टू m, तो dm मींस dx का ही फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये dx फॉर्मूला C1 B1 C2 B2, सो dm ये C1 B1 C2 B2, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दिया C1 C2, देखिए ये B1 B2 6 and 2 ब्रैकेट मिडल साइन क्रॉस इंटू 50 into 2 54 into 2 28 into 6 54 into 2 108 28 and 6 168 माइनस करेंगे तो -60, dm की वैल्यू -60। अब dy की जगह dn लिखेंगे a1 c1 a2 c2 उसका फॉर्मूला है, उसकी वैल्यू को रखेंगे, देखिए a1 a2 4 and 3 c1 c2 54 and 28। अगेन विल गो फॉर क्रॉस इनटू और यहाँ पे मिडिल पे माइनस साइन, देखिए 4 into 28 112 3 into 54 162। अब आप माइनस करेंगे तो बिगर नंबर माइनस, इसलिए -50, dn की वैल्यू होगी -50। सो लास्ट स्टेप फोर्थ वन, बाय क्रेमर्स रूल m equal to dm upon d, dm value is -60 and d is -10, minus got cancel, then 10 in 6 are 60, तो 6, तो m equal to 6। Now n dn upon d, what is the value of dn? -50, d is -10, minus got cancel, 10 5 are 50, 5, n equal to 5, so last में लिखिए m equal to 6 and n equal to 5, this is the solution of the equation, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 2x + 3y = 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x - y/2 = 1/2। तो इक्वेशन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, ये अपॉन में लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे -y/2 1/2, हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ऐसे भी, ठीक है। अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो b2 की वैल्यू हो जाएगी -1/2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो वहां पे ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा इजी करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 2 2 है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किए हुए एक्सरसाइज में कि ये जो डिनोमिनेटर में 2 2 है उसका एलसीएम लेंगे, तो 2 2 यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 1 2, लास्ट में 1 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो मतलब एलसीएम इसका हो गया 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 2 करेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, देखिए मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ दी साइड, ये ऐसे हो जाएगा 2 into x - 2 into y/2 2 into 1/2, ये 2 2 गेट कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 2x - y = 1। देखिए 2 into x 2x, ये -y और ये 1, तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, 2x + 3y = 2, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने इजी कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट वो आपको टफ गिरेगा, तो आप इस फॉर्म में कर लीजिए। नाउ यू कैन कंपेयर a1x + b1y = c1। अब इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y = c2। तो a1 की वैल्यू हो गई 2, b1 की वैल्यू हो गई 3, c1 की वैल्यू हो गई 2, a2 हो गया 2, b2 हो जाएगा -1, c2 की वैल्यू हो गई 1। यहाँ से हम निकालेंगे d, सो d का फॉर्मूला आपको पता है a1 b1 a2 b2, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो इजी हो जाएगा a1 b1 2 and 3 a2 b2, देखिए a2 b2 ध्यान से रखिए, ओके, 2 ब्रैकेट मिडल माइनस, ये आप ऐसे दिखा सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। 2 into -1 2 into 3, ये हो जाएगा आपका -2 -6 2 3 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी -8, तो d की वैल्यू मिल गई आपको -8। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे dx, तो dx का फॉर्मूला है c1 b1 c2
D2, ठीक है, इसकी वैल्यू को रखते हैं। C1 देखिए 2 है, ठीक है, B1 यहाँ पे 3 है, C2 1 एंड B2 की वैल्यू -1, 2 ब्रैकेट मिडल माइनस, क्रॉस करना है आपको पता है, 2 इंटू -1, 1 इंटू 3 हो जाएगा -2 -1 3 3 हो गया आपका -5, तो dx की वैल्यू मिल गई हमें -5, ठीक है। अब हम यहाँ पता करेंगे dy की वैल्यू। सो dy का फॉर्मूला लिखेंगे a1 c1 a2 c2, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a1 c1 a1, ऐसे भी यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए a1 a2 ये सेम आएगा, ठीक है, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं a1 a2 इज 2 2, ठीक है। अब क्या देखना है, c1 c2 2 एंड 1 है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो 2 एंड 1 क्रॉस दिखा सकते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट मिडिल माइनस है रखेंगे, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 जो हो गया 2 2 2 4 -4 2 -4 -2, तो dy वैल्यू हो गई -2। अब यहाँ से हम निकालेंगे x वैल्यू, तो फोर्थ स्टेप पे पहुंच गए बाय क्रेमर्स रूल। व्हाट इज फॉर्मूला, x इक्वल टू dx अपॉन d। व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx -5 एंड d की वैल्यू देखिए -8, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो फाइनल आंसर हो गया 5/8, x की वैल्यू हो गई 5/8। ना हम y निकालेंगे तो y की वैल्यू हो गई dy अपॉन d। व्हाट इज वैल्यू ऑफ dy -2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ d -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 4 1/4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x की वैल्यू मिल गई 5/8 एंड y की वैल्यू हो गई देखिए 1/4, ठीक है।